इस वीडियो क्लास में बिहार बोर्ड के कक्षा 6 के सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के अध्याय 5 के सभी प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस क्लास का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अध्याय 5 है हमारी पहला सरकार। प्रश्न है, ऊपर दिए गए अखबारों में मुख्य समाचार सरकार के किन किन कार्यों को दर्शाते हैं, आपस में चर्चा करें। तो इसका उत्तर छात्र शिक्षा की सहायता से स्वयं करेंगे। 2 नंबर प्रश्न है, सरकार क्या क्या काम करती है, अपने शब्दों में समझाए। तो इसका उत्तर होगा सरकार सरकार देश को आगे बढ़ाने और उन्नति करने के लिए अनेक कार्य करती है। सड़क का निर्माण, स्कूल का निर्माण, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाया जाए अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाई जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। सरकार गरीबों को मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे तार, फोन, रेल सेवाएं आदि। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना और दूसरे देश से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना। देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं, प्राकृतिक आपदा, सूखा, बाढ़ या भूकंप से पीड़ित लोगों की सहायता करना है। सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है और निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। 3 नंबर प्रश्न है, सरकार के कुछ ऐसे कार्यों का उदाहरण दे जिसकी चर्चा यहाँ नहीं की गई है। तो इसका उत्तर होगा सरकार अपने देश को विकास में आगे बढ़ने के लिए अनेक नए तरीकों के द्वारा देश के विकासशील बनाने का हर संभव प्रयास करती है। सरकार महत्वपूर्ण योजनाएं लागू कर अपने राष्ट्र को विकसित करने में अपना योगदान देती है। सरकार के द्वारा चलाए गए योजनाओं को समय समय पर लागू करने विभिन्न क्षेत्रों में अपना विशेष योगदान देती है। भारत सरकार गरीबों पर विशेष ध्यान में रखकर उसे आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करने का भी काम करती है। राज्य सरकार राज्य स्तर पर कार्य करती है। स्थानीय सरकार केवल एक ही स्थान, जैसे पटना की सरकार पटना के लिए कार्य करती है। 4 नंबर प्रश्न है, लोकतंत्र और राजतंत्र के 3 मुख्य अंतर को रेखांकित करें। तो इसका उत्तर होगा लोकतंत्र और राजतंत्र के 3 अंतर निम्नलिखित है। लोकतंत्र का पहला हो जाएगा, लोकतंत्र में जनता अपनी इच्छा से मताधिकार का प्रयोग कर सरकार को चुनती है। दूसरा, लोकतंत्र में अपने किए गए कार्यों पर सफाई देनी पड़ती है। तीसरा, लोकतंत्र में सभी वयस्क लोग को चुनाव प्रक्रिया में शामिल होने का अधिकार प्राप्त होता है। राजतंत्र का पहला होगा, राजतंत्र में राजा अपने वंश परंपरा से आते हैं। दूसरा, वे स्वयं निर्णय लेते हैं जिनके लिए उन्हें कोई सफाई नहीं देनी पड़ती। तीसरा, राजतंत्र सरकार में सत्ता की सारी शक्तियां राजा में निहित होती है। अभ्यास का पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों को भरे। पहला प्रश्न है, राज्य सरकार का डैश रूप है। इसका उत्तर होगा मूर्त रूप है। दूसरा, राज्य अपना कार्य डैश के माध्यम से करती है, तो राज्य सरकार के माध्यम से करती है। तीसरा, सरकार के डैश अंग है, तो इसका उत्तर होगा 3 अंग है। चौथा, कानून डैश बनाती है, तो इसका उत्तर होगा विधायिका बनाती है। पांचवा, राजतंत्र में शामिल देश के हाथ में होता है, तो राजा के हाथ में होता है। 2 नंबर प्रश्न है, सरकार से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर होगा विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़क और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल कैसे पहुंचे, बहुत ज्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज के दाम कैसे घटाए जाए अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाई जाए आदि सरकार की ही पूरी व्यवस्था को बनाए रखती है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करती है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले। जब प्राकृतिक विपदा घिरती है, जैसे सूखा, बाढ़ या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। 3 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार क्या है। तो इसका उत्तर होगा भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र की प्रमुख बात यह है कि इसमें जनता अपना प्रतिनिधि मतदान द्वारा चुनती है, वही प्रतिनिधि शासन भी चलाता है। लोकतंत्र की महत्वपूर्ण बात यह है कि लोग खुद सरकार में अपना प्रतिनिधि द्वारा शामिल होकर शासन करते हैं, लोकतांत्रिक सरकार कहलाते हैं। 4 नंबर प्रश्न है, लोकतांत्रिक सरकार में कौन कौन तत्व हैं, व्याख्या करें। इसका उत्तर होगा लोकतांत्रिक सरकार
3 आधारभूत सिद्धांतों पर काम करती है। तो आज के इस वीडियो क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।